सो माइकल कैरिक इज़ द न्यू बॉस ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। फाइनली थिंग्स वर्क कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, अभी ऑलमोस्ट मोर देन अ डेकेड यार, मोर देन अ डेकेड मैनचेस्टर यूनाइटेड वेट कर रही थी कि वो प्लेयर्स आएंगे, मैनेजर आएगा, कब चेंजेस होंगे, कब ग्लोरी डेज वापस आएंगे। एंड फाइनली थिंग्स आर हियर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यूनाइटेड आने से पहले माइकल कैरिक मिडलसबर्ग का मैनेजर था। अक्टूबर 2022 में ज्वाइन किया था माइकल कैरिक ने। उस टाइम मिडलसबर्ग आपकी सिर्फ 1 पॉइंट अवे थी रेलिगेशन से। एंड सीजन एंड होते होते माइकल कैरिक ने फोर्थ फिनिश करवा दिया था मिडलसबर्ग को। फॉलोइंग सीजन में जो हमारा काराबाओ कप होता है, EFL कप भी उसे बोलते हैं, उसके सेमीफाइनल तक पहुंचा दिया था मिडलसबर्ग को, जो कि 20 साल में पहली बार हो रहा था मिडलसबर्ग के साथ। सो इट वॉज ह्यूज फॉर मिडलसबर्ग एंड फॉर माइकल कैरिक ऑल्सो। सो फॉलोइंग सीजन में हम देखते हैं कि मिडलसबर्ग स्लिप कर जाती है चैंपियनशिप में, 10th फिनिश करती है वो। एंड एज यूजुअल माइकल कैरिक लॉस्ट हिज जॉब। फिर भाई न्यू चैप्टर आता है माइकल कैरिक की लाइफ में एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वो ज्वाइन करता है। सो करंटली हाफ ऑफ द सीजन इज ओवर। मैनचेस्टर यूनाइटेड आपकी 4th है प्रीमियर लीग में। लेकिन गुड थिंग इज़ कि ग्लोरी डेज आर कमिंग बैक, और यू कैन से दे आर बैक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। माइकल कैरिक ने इंट्रोड्यूस की है कुछ नई टैक्टिक्स एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड अपनी पहली 3 गेम्स में 3 विंस अटेन भी कर दी हैं। पहले मैनचेस्टर सिटी को डिफीट किया, फिर आर्सेनल को डिफीट किया और फिर फुलहम को डिफीट किया। सो आज बात करते हैं कि व्हाट इज़ कैरिक बॉल। यार हर जगह बात हो रही है कैरिक बॉल कैरिक बॉल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैरिक बॉल बेसिकली क्या है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट पासिंग कनेक्शंस। सो शॉर्ट पासिंग कनेक्शंस इस काइंड ऑफ अ टेक्निक ना, जो मिडलसबर्ग में इंट्रोड्यूस की थी माइकल कैरिक ने। एंड 4-2-3-1 की फॉर्मेशन होती है। एंड जो इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ना कि मिडलसबर्ग की हम जब चैम्पियनशिप में माइकल कैरिक खिलाता था मिडलसबर्ग को, सो सीजन एंड होते होते ना जो पासिस पर मिनट की एवरेज होती थी वो हाईएस्ट रहती थी हमेशा मिडलसबर्ग की पर सीज़न, सेकंड सीज़न हमेशा ये चीज़ हुई। सो वहाँ से पता चलता है कि पासिंग पे कितना डिपेंडेंट रहता है माइकल कैरिक। सो बेसिकली क्या होता है इस टैक्टिक में, बेसिकली क्या होता है कि 4-2-3-1 की आपकी फॉर्मेशन होती है। सो हमारे सेंट्रल स्पेसिस को डोमिनेट करता है माइकल कैरिक। वहाँ पे 2 सेंटर बैक्स होंगे, 2 आपके डबल पिवट होंगे। सो इन 4 प्लेयर्स के बीच में ना काफ़ी बैक एंड फोर्थ पासिस होते हैं वहाँ पे। सो बेसिकली अगर आपका सेंट्रल मिड ब्लॉक खेल रही है आपका अपोजिशन, उसको ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है चीज़। या फिर अगर इंटेंस अपोजिशन की प्रेसिंग हो रही है तो उसको भी काफ़ी हद तक भाई ब्रेक करने में ये टेक्निक काफ़ी काम आती है। सो 3 मिडफील्डर्स बेसिकली होते हैं इस फॉर्मेशन में। तो आपके डबल पिवट होंगे, एक आपका नंबर 10 होता है। लेकिन ऑन ओकेजन हम क्या देखते हैं ना कि एक 4th मिड प्लेयर इंट्रोड्यूस होता है इन द मिडफील्ड। वो आपका होता है इधर लेफ्ट विंग और राइट विंग, जो कि आपके डोरगू और अमाड डियालो ये काम कर रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। पर्पस सिर्फ यही है कि मिडफील्ड में डोमिनेंस रहे पासिस की। जो पासिस पहले आपके सेंटर बैक्स और डबल पिवट के बीच में हो रहे थे, वही पासिस आपके इन 4 मिडफील्डर्स के बीच में होने स्टार्ट हो जाए। सो इनिशियली क्या होता है, आपके फुल बैक्स भी है जो होल्ड करते हैं एंड एक साथ दोनों फुल बैक्स आपके फॉरवर्ड मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड का फुल बैक जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों फुल बैक एक साथ फॉरवर्ड जाएंगे एंड फिर आगे आपके जो विंगर्स है ना उनको फिर थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है। एक विंगर आपका इन्वर्ट कर जाएगा, वो आपका नंबर 10 को ज्वाइन करेगा, दूसरा विंगर आपका सेंटर फॉरवर्ड को ज्वाइन करेगा। सो फॉर्मेशन ना एकदम से चेंज हो जाती है। 4-2-2-2, 2 फ्लूइड आपके सेंटर फॉरवर्ड होंगे आपके, फिर आपके नंबर 10 को सपोर्ट करने के लिए एक विंगर इन्वर्ट किया होगा वहाँ पे, फिर आपके डबल पिवट होंगे। सो ओवरऑल थ्रू आउट द गेम ना भाई जो डोमिनेंस रहती है सेंट्रल बेसिकली सेंटर में वो बहुत ज़्यादा होती है। पासेस इंटेंस होंगे एंड बिल्डअप को प्रोग्रेस करने में ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है अंडर दिस टैक्टिक। सो दिस इज़ द फर्स्ट टैक्टिक जो बिल्डअप के टाइम माइकल कैरिक इंट्रोड्यूस करता है। मिडलसबर्ग में भी ये चीज़ हो रही थी एंड हम मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी ये चीज़ देख रहे हैं। एंड हमने देखी है भाई, सिटी के केस हमने देखा, आर्सेनल के केस हमने देखा, काफ़ी बीच में पासिस काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, टिकी टका हो रहा था वहाँ पे। यूनाइटेड फैंस भाई बौखला गए थे, उन्होंने ये चीज़ पहले नहीं देखी थी कभी। लेकिन भाई कैरिक ये चीज़ करवाता है। कैरिक खुद भी भाई खेला है, ही इज़ अ वेटरन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसे पता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, सेंट्रल डोमिनेंस उसको पता है क्या होती है। एंड इस टैक्टिक के थ्रू वो ये चीज़ अच्छे से कर रहा है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टैक्टिक के बारे में, द फाइनल 3rd कॉम्बिनेशंस। सो आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मिडलसबर्ग में सीज़न 1st और 2nd सीज़न में माइकल कैरिक की साइड वॉज रैंक्ड 1st and 2nd इन टर्म्स ऑफ पासिस इन द ऑपोजिशन पेनल्टी एरिया। सो डोमिनेंस पासिस की ना सिर्फ मिडफील्ड भाई ऑपोजिशन के पेनल्टी एरिया तक रहती है वहाँ पे। सो प्लेयर्स इस टैक्टिक में बेसिकली क्या होता है कि प्लेयर्स इन द फाइनल थर्ड ना दे विल ऑलवेज लुक फॉर दोज शॉर्ट कनेक्शंस। वो ढूंढेंगे भाई, वो पार्टनर्स ढूंढेंगे पासिस करने के लिए। चाहे आपका ऑपोजिशन लो ब्लॉक पे खेल रहा है या आपकी जितने भी कंजेस्टेड डिफेंडिंग है,
आपकी हराम बॉल वहाँ पे चल रही है, 5-4 डिफेंडर्स है, 5 डिफेंडर्स 6 डिफेंडर्स आपके बॉक्स में है, अराउंड द बॉक्स है, फिर भी आपके प्लेयर्स दे विल लुक फॉर दोज शॉर्ट पासेस। एक विंगर आपका इन्वर्ट हो चुका है, ही इज पार्टनर विद द नंबर 10, दूसरा विंगर आपका सेंटर फॉरवर्ड के साथ पार्टनर कर चुका है आगे। एंड नंबर 9 का ना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहता है इस फॉर्मेशन में। नंबर 9 हमेशा स्ट्रेच करेगा, ही विल ऑलवेज स्ट्रेच द ऑपोजिशन डिफेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल एम्बीमो कर भी रहा है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिहाइंड द डिफेंडर्स वो खेलेगा। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है ना कि जो हमारे पीछे प्लेयर्स हैं, जो नंबर 10 है और जो एक विंगर उसके साथ खेल रहा है, उनको स्पेस मिल जाता है टू क्रिएट दोज मैजिकल पासेस बिटवीन द लाइन्स। सो हम काफ़ी जगह हम देख रहे हैं थ्रू बॉल्स आ रही है, आपकी बाउंस बॉल्स आ रही है। एंड सडनली जो राइज भी हुआ है वहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस का, वो इसी टेक्निक के थ्रू हो रहा है। ना सिर्फ पासेस हो रहे हैं भाई, शॉट्स भी आ रहे हैं वहाँ से। फॉर एग्जांपल हमने देखे, हमने डोरगू के गोल्स देख रहे हैं, हम डोरगू के जो स्मैशेस और रॉकेट्स आ रहे हैं जस्ट अराउंड द बॉक्सेस, वो भाई इसी टेक्निक के थ्रू आ रहे हैं, क्योंकि इन्वर्ट कर रहा है, स्पेस मिल रहा है डिफेंडर्स को। डिफेंडर्स ऑलरेडी बिजी हैं आपके, डिफेंडर्स आपके नंबर 9 को मार्क करने में बिजी हैं। नंबर 9 के साथ आपका एक और विंगर है, सो डिफेंडर्स बिजी है, बिहाइंड द लाइंस आपके फॉरवर्ड्स खेल रहे हैं, सो पासेस वहाँ पे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड नॉट जस्ट द विंगर्स यार, इवन फुल बैक्स भी चढ़े होते हैं। एंड ऑलमोस्ट दोनों विंगर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विंगर आपका नंबर 10 के साथ आ गया है, दूसरा आपका फॉरवर्ड आ गया है, और फुल बैक्स चढ़ के विंगर्स की जगह ले लेते हैं। एंड दे पार्टिसिपेट इन दोज शॉर्ट पासिंग कनेक्शंस जिसके बारे में मैं बात भी कर रहा था। सो टोटल डोमिनेंस यार, टोटल डोमिनेंस। एंड हमने देखा भी अगेंस्ट सिटी, हमने देखा अगेंस्ट आर्सेनल, हमने देखा, चलो सिटी को छोड़ो भाई, आर्सेनल की बात करते हैं। आर्सेनल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जो साइड है इस सीज़न की प्रीमियर लीग में, उनके अगेंस्ट हमने देखा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर लकी इनफ, नॉट लकी यार, दे वर गुड इनफ कि वो बॉल होल्ड कर रहे थे इवन अगेंस्ट आर्सेनल, जो कि अपने बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स के लिए भी जानी जाती है वहाँ पे। फिर भी भाई वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉल होल्ड कर रही थी, बॉल कैरी कर रही थी। एंड जिस तरह से मैंने बताया आपको, शॉर्ट पासिंग कनेक्शन लेके वो आ रहे हैं, फाइनल थर्ड तक वो बॉल लेके जाते हैं एंड जस्ट रुकते नहीं है वहाँ पे भी आपके शॉर्ट पासेस आ रहे हैं, मैजिकल पासेस आ रहे हैं, शॉट्स आ रहे हैं, लॉन्ग शॉट्स आ रहे हैं, एंड भाई गोल्स भी आ रहे हैं फाइनली। सो हमने बिल्डअप देख लिया, अटैक देख लिया, अब बात करते हैं डिफेंडिंग टेक्निक्स के बारे में। सो शॉर्ट पासिंग टेक्निक से ना एक चीज़ अच्छी हो जाती है माइकल कैरिक के लिए, वो होता है कि प्लेयर्स के बीच का गैप काफ़ी कम होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको काउंटर प्रेसिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। सो मिडलसबर्ग में भी ये चीज़ होती थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी ये चीज़ हो रही है, काउंटर प्रेसिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ट्रांजिशन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं वहाँ से। अगर आपके काउंटर प्रेसिंग में बॉल विन हो गई, सो भाई ट्रांजिशंस पे बैंगर्स आ रहे हैं वहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। ये चीज़ काफ़ी हेल्प आउट होने वाली है, आने वाली गेम्स में ये चीज़ देखेंगे। लेकिन अब मिडलसबर्ग में ये चीज़ अच्छे से कैरी आउट नहीं हो पा रही थी। मिडलसबर्ग वॉज वेरी बैड, लिटरली दे वर वेरी बैड इन टैकल्स, प्रेसिंग, डुअल्स, ट्रांजिशंस, इंटरसेप्शन स्पेशली। सो ना ये चीज़ हो नहीं रही थी, एंड दे वर लीस्ट रैंक्ड इन दिस टर्म्स इन द चैम्पियनशिप। सो मिडलसबर्ग में ये चीज़ अच्छे से हेल्प आउट नहीं हो पाई फॉर माइकल कैरिक। सो यहाँ पे भी ये चीज़ थोड़ी बहुत हो रही है, लेकिन एट टाइम्स ना जो बेसिकली जो डिपेंड रह रहा है वो मिड ब्लॉक पे ज़्यादा डिपेंड वहाँ पे माइकल कैरिक है एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मिड ब्लॉक में नंबर 9 और नंबर 10 का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। समटाइम्स हम देखेंगे कि नंबर 9 और नंबर 10 एज अ पेयर आपके प्रेस कर रहे हैं, ऑन ओकेजन हम देखते हैं कि नंबर 9 आपका गेम प्ले ब्लॉक कर रहा है, नंबर 10 आपका डीपेस्ट अपोजिशन मिडफील्डर को मार कर रहा है। सो वाइड प्लेयर्स के पास फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे, फुल बैक्स आपके फ्री हैं क्योंकि नंबर 9 और नंबर 10 आपके पीछे आ गए हैं ऑलरेडी, विंगर्स के पास काफ़ी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। सो सडनली हम क्या देखते हैं कि एक विंगर आपका इन्वर्ट करता है एंड वो ज्वाइन करता है नंबर 9 और नंबर 10 को, और अपोजिशन के पास कोई चांस नहीं बचता रादर देन स्विचिंग द गेम। एंड भाई वो फिर बॉल चल जाती है आपकी दूसरी साइड, तो आपकी बैकलाइन उधर जाएगी, दूसरी साइड का विंगर फिर से प्रेस करेगा, फिर से बॉल आपकी सेंटर आ जाएगी। एंड सेंटर में ऑलरेडी नंबर 9 और नंबर 10 ने इतना कंजेस्टेड कर दिया है उस सेंट्रल स्पेसिस को, उधर से आपका दूसरा फिंगर भी वहाँ पे आ गया है। एंड इस ओवरऑल प्रोसेस में क्या होता है कि चांसेस ऑफ एरर इज़ क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एरर के। एंड सडनली कहीं ना कहीं से बॉल लूज़ होती है वहाँ पे, एंड एडवांटेज मिलता है आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड की साइड को। एंड ये चीज़ आपकी कंटिन्यू रहती है इवन इफ़ कैरिक साइड ड्रॉप इवन मोर, इवन इन लो ब्लॉक्स। सो बेसिकली हम देखते हैं कि डिफेंडिंग का टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड आप में 4-4-1-1 भी देखने को मिलेगी, 4-4-2 भी वहाँ पे देखने को मिलेगी, डबल पिवट और दो सेंटर बैक्स का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर से वहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मिडफील्डर ट्राई करते हैं कि बॉल आपकी बैकलाइन से पीछे ना जाए, बैकलाइन तक बॉल ना जाए, बॉल को भाई सेंटर में ही जीतो
एंड फिर से वही चीज़ कंटिन्यू करो जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। फिर से आपके बैक एंड फोर्थ पासेस होंगे सेंटर बैक्स और डबल पिवट के बीच में। फिर से बॉल आगे जाएगी 3 मिडफील्डर्स के साथ, एक विंगर आपका इन्वर्ट करेगा, सेंट्रल में कंजेशन बढ़ेगा, वहाँ पे फुल बैक्स चढ़ेंगे। सो प्रॉपर गेम प्ले चल रही है भाई यूनाइटेड के लिए एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ यार। फाइनली टैक्टिक्स समझ आ रही है फैंस को, प्लेयर्स को, ऑपोजिशन को भी समझ आ जाएगी। चलो तब तक इट विल बी वे टू गुड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लकीली यूसीएल के लिए तो चलो क्वालिफाई कर ही लेंगे वो, बट मे बी अगर कहीं ना कहीं से भाई आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप करती है, सिटी पॉइंट ड्रॉप करती है, एस्टन विला पॉइंट ड्रॉप करती है, चलो सिटी और विला तो वी कैन अंडरस्टैंड यार, बट आर्सेनल के पॉइंट ड्रॉप करनी ज़रूरी है, तभी भाई थोड़ी इंटरेस्टिंग ये प्रीमियर लीग साइड हो सकती है, ये सीज़न हो सकता है। सो कैरिक बॉल यार, दिस वॉज कैरिक बॉल यार, कैरिक बॉल ये थी जिसके बारे में बात करते हैं हम। एंड आने वाली गेम्स में और ज़्यादा ये इंटेंसिटी हमें देखने को मिलेगी। सो एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो, एंजॉय द कैरिक बॉल, एंजॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड।